नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग को रखना है। उससे पहले हम लोग निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। तो निफ्टी 50 में हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि लगातार हम लोग को 18,400 का लेवल्स दिखाता है। एक बार 18,400 पे बढ़िया रेजिस्टेंस निफ्टी 50 को मिलता है, उसके बाद बड़ा फॉल होते हुए दिखता है। प्राइस 200 इसके मूविंग एवरेज के नीचे भी आता है। उसके बाद फिर से हम लोग को बढ़िया पुल बैक देखने को मिलता है। फिर मार्केट 18,000 के लेवल्स को टच करता है और पिवट रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से आता है और प्राइस अभी फिलहाल 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों हम लोग चार्ट जेरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म में हम लोग लगा रहे हैं। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं दोस्तों? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री लेने को बोलते हैं। 2-3 लेवल्स था जिसमें प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। तो ये 2-3 लेवल्स पे आप लोग किसी भी एक जगह पे आप अपना फर्स्ट एंट्री बना सकते थे। निफ्टी 20 ETF की हम लोग अगर बात करें तो उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे आता है। तो इस लेवल पे भी हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे कुछ और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा हम लोग को तेज़ी देखने को मिलता है और फिर से अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इस लेवल पे हम लोग फिर से बात किए थे कि अगर निफ्टी 20 ETF को बाई करना है तो फिर से कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड अभी डाउनवर्ड का है क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस। तो जब तक 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एक ग्रीन कैंडल नहीं देगा तब तक मार्केट अनस्टेबल रहेगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और भी नीचे आने का। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ता है, नीचे पिवट सपोर्ट भी है, 16,898 का पिवट सपोर्ट भी है, तो इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए निफ्टी में दिखेगा। तो अगर फिर से अगर कुछ क्वांटिटी निफ्टी 20 में अभी तक बाई नहीं किए हैं, अगर बाई करना है तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का आपको देता है निफ्टी 50 में, तो बाई करना है। पहले इस लेवल्स पे बाई कर चुके हैं तो फिर से यहाँ पे एवरेज करने का ज़रूरत नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए आप लोग बेस्ट लोकेशन है निफ्टी 20 ETF को बाई करने को। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे इंडिया मार्ट के बारे में। लगातार हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिला था, करीब 13,000 के लेवल्स को टच किया था इंडिया मार्ट ने। उसके बाद से बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत ही बड़ा फॉल हो चुका है और लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे। 20 के मूविंग एवरेज को जैसे ही ब्रेक किया था बड़ा से ग्रीन कैंडल के बाद, तो हम लोग बोले थे कि इंडिया मार्ट को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। तो अभी भी बाई करने का मौका है दोस्तों। अभी 20 के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आ चुका है, थोड़ा सा पुल बैक लेके इस पिवट पे। तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 2-3% का आपको दिखता है इंडिया मार्ट में, तो ज़रूर से 2 बजे के बाद आप लोग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर लें, और अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो इंडिया मार्ट को आप लोग ले सकते हैं। और इंडिया मार्ट के प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अब 49 का हो चुका है दोस्तों। अब मैनेजेबल पी पे वर्क कर रहा है। 100 के पी को क्रॉस कर चुका था तो ओवर वैल्यूड की श्रेणी में जा चुका था। उसके बाद FIIs का बड़ा सेलिंग इंडिया मार्ट में देखने को मिलता है और बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल 49 के पी पे मिल रहा है। अर्निंग विजिबिलिटी भी अच्छा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके इंडिया मार्ट दे सकता है। और हम लोग बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो इंडिया मार्ट में लास्ट 3 ईयर्स में 18% का बहुत ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 22% का बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बेहद ही ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में 81% का और लास्ट 5 ईयर्स में बात करें तो 52% का, जो कि बहुत ही खास अपने आप को बनाता है। इंडिया मार्ट अपने तरह का एक अनोखा ई-कॉमर्स कंपनी है, तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आने वाला समय डिजिटल इकोनॉमी का भी होगा तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है ये सेक्टर। और इंडिया मार्ट के हम लोग रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 49.52% का बड़ा होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने स्टेक कम नहीं किया है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के प्रमोटर्स का अपने कंपनी के प्रति फेथ दिखाता है। FIIs की बात करें तो FIIs के पास 23.93% का होल्डिंग है। तो FIIs ने पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा स्टेक कम किया है। पहले 26.53% का होल्डिंग हुआ करता था। तो FIIs का बड़ा सेलिंग मार्केट में चल रहा है, जो कि हम लोग को इंडिया मार्ट में भी देखने को मिला। इसलिए बड़ा फॉल हम लोग को इंडिया मार्ट में होते हुए दिखा है। DIIs की बात करें तो 5.46% का होल्डिंग DIIs के पास है। तो DIIs ने लिटिल बिट स्टेक बढ़ाया है, लेकिन स्टिल अभी DIIs का होल्डिंग कम है। पब्लिक की बात करें तो 21.05% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। और अदर्स की बात करें तो 0.04% का होल्डिंग अदर्स के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 28% के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है FIIs DIIs का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है।
अगला स्टॉक की बात करेंगे आईआरसीटीसी, एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस जिसमें हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके पास्ट में दिया है। मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग कर सकते हैं क्वालिटी स्टॉक के द्वारा, रेलवे का जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो इसने हम लोग को बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके पास्ट 1 या 2 ईयर्स में दिया है। तो आईआरसीटीसी की बात करें तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस था और 20 की मूविंग एवरेज से दूरी था, तो इसलिए हम लोग बोले थे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 200 के क्रॉस कर चुका था, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड आईआरसीटीसी हो चुका था, इसके कारण हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो प्राइस जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के अभी फिलहाल करीब में आया था, तो इस लेवल पे हम लोग फिर से कुछ क्वांटिटी बाई करने के लिए बोले थे। इंस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 100 को क्रॉस ही किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग बोले थे कि फर्स्ट एसआईपी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर इस लेवल पे पहला एसआईपी आप लोग किए थे आईआरसीटीसी में, तो फिर से यहाँ बाई करके नहीं चलना है। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, निगेटिव सेल्स ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है, प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव रहा है। पिछले 1-2 साल से कोविड का दौर भी गुजरते हुए हम लोग को दिखा था दोस्तों, इस कारण से टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट हम लोग को पड़ते हुए दिखा था। बहुत सारे स्टॉक जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए थे उसमें आईआरसीटीसी प्रमुख था, जिसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको 3-4% का दिखता है तभी बाई करना है, क्योंकि ट्रेंड हेवी डाउन ट्रेंड का है और भी फॉल कर सकता है। तो आईआरसीटीसी में हम लोग को इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न है, तो यहाँ से फॉल होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए अगर पहले बाई कर चुके हैं इस लेवल्स पे, तो फिर से यहाँ पे एवरेज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री आईआरसीटीसी में बनाना है तो एक बड़े से 3-4% का ग्रीन कैंडल होगा तो अब बाई कीजिएगा। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं आईआरसीटीसी में, तो यहाँ पे कुछ एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मौका है। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में FIHDIs बाइंग करते हैं, तो यहाँ से हम लोग को अपवर्ड मोमेंटम भी दिख सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का पिवट पे आ सकता है, नीचे का पिवट करीब 714 पे है, तो हम लोग बाई करेंगे दोस्तों। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ले लेंगे और फिर नीचे का पिवट देखेंगे, जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिखेगा वहाँ पे बाई करेंगे। लोअर पिवट करीब 654 पे है, तो यहाँ पे सपोर्ट है, 2 लेवल्स पे सपोर्ट है आईआरसीटीसी में। तो पहला लेवल्स हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई कर लेंगे और नीचे का पिवट पे जहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर एवरेज आउट कर लेंगे। ऐसे करते करते हमारा एवरेज प्राइस नीचे आएगा दोस्तों, और हम लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, तो हम लोग को अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा किसी भी स्टॉक या ETF में। और अगला एक शानदार स्टॉक की बात करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसका नतीजे बहुत ही शानदार आया था। टाटा का एक फ्लैगशिप FMCG कंपनी है, जिसने बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न पास में निकाल करके दिया है। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, तो हम लोग बोलते हैं FIHDIs का सेलिंग आ सकता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में नीचे के प्राइस पे बाई करके बैठे हुए हैं तो कुछ क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टोटल क्वांटिटी एग्जिट नहीं करना है, 3-4 क्वांटिटी आप लोग जरूर से 10 क्वांटिटी है तो एग्जिट कर सकते हैं। वीकली चार्ट का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। तो हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था, तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था दोस्तों, तो हम लोग इस लेवल्स पे बाई करने के लिए बोले थे कि टाटा कंज्यूमर आप लोग बाई करके चल सकते हैं, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो इस लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट था, तो इसी लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिलहाल 815 का प्राइस हम लोग को टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पिवट रेजिस्टेंस है। तो फिर से अगर क्वांटिटी एवरेज करना है, क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में ही ज़्यादा एवरेजिंग करते हैं, और बगल में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी है, तो इसका भी हम लोग को ख्याल रखना है। तो अभी तुरंत से हम लोग को बाई नहीं करना है। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का दिखता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, इस पिवट लाइन को ब्रेक करता है, तब हम लोग बाई करेंगे टाटा कंज्यूमर में। पीछे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके नहीं चलना है। 869 के लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का दिखे तो स्मॉल क्वांटिटी ही बाई करके चलना है, क्योंकि बगल में ही रेजिस्टेंस है, फिर से वहाँ पे जाके टर्न हो सकता है प्राइस। तो हम लोग बाई करेंगे। नीचे के प्राइस पे भी बाई किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज करेंगे, और 869 के रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है प्राइस टाटा कंज्यूमर में, तो और भी मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा, नहीं तो फिर से फॉल होकर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाएगा। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है 3-4% का, तो आप लोग बाई करके चले, बेझिझक, डरना नहीं है। बहुत ही क्वालिटी FMCG स्टॉक है, और FMCG में भी हम लोग को पैसा लगाना है। मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का वेटेज 10% तक FMCG स्टॉक में दे सकते हैं। बहुत ही सेफ माना जाता है। ग्रोथ तो आपको कम देखने को मिलेगा FMCG कंपनीज में, लेकिन आपका पैसा बहुत ही सेफ रहेगा। लास्ट स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे LTTS के बारे में। बहुत ही क्वालिटी हम लोग को रिटर्न निकाल करके पास्ट में दिया था। हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके दिया है पिछले 1-1.5 साल में हम लोग देख रहे हैं। तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था LTTS में, और पिवट का रेजिस्टेंस भी था, तो इस लेवल पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लेता है प्राइस, और बड़ा फॉल LTTS में हम लोग को देखने को मिलता है।
पहला प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका था, तो इस लेवल पे हम लोग फिर से एंट्री लेने के लिए बोले थे कि ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। पहले तो हम लोग बाई नहीं करते हैं, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले तो कभी भी बेझिझक आप बाई नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है FIIs का सेलिंग आने का। उसके बाद जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो फर्स्ट एंट्री हम लोग को ले लेना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग नहीं जानते हैं दोस्तों कि ऊपर जाएगा कि नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंट्री लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर से हम लोग को इस पिवट पे रेजिस्टेंस के बाद बड़ा फॉल फिर से LTTS में देखने को मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है कि निगेटिव का है और भी नीचे आ सकता है। इसलिए हम लोग तुरंत से एवरेजिंग नहीं करेंगे। नीचे का पिवट पे भी हम लोग सपोर्ट देखते हैं, तो इस लेवल पे हम लोग को फिर से सपोर्ट दिखते हुए नहीं बन रहा है। 4101 के लेवल्स पे यहाँ पे पिवट भी था लेकिन कोई सपोर्ट नहीं देखा है, इन्वर्टेड हैमर है, तो ये बेरिश पैटर्न है और भी नीचे फॉल करेगा। तो हम लोग तो LTTS में दोस्तों हम लोग इस लेवल पे कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं दिखा है। तो नेक्स्ट पिवट करीब 3467 पे है, तो इस लेवल पे अगर सपोर्ट दिखेगा LTTS में तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो यहाँ से भी और फॉल हो सकता है। बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया है, तो इसलिए लगातार FIIs DIs का सेलिंग इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। कुछ प्रॉफिट बुकिंग नियर टर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है तो हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे। तो इस लेवल पे आने दीजिए तब हम लोग बाई करेंगे। पहला एंट्री हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं तो निगेटिव जा रहा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो इसमें हम लोग बाई करेंगे 3467 पे। तब तक के लिए इसमें हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।